अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ बूझ अनायत फरमा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन पावर 6 -7x⁻3 -1 = 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं कि लेट x³ = y। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। x³ का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर, 3 2 जार 6, ये आ जाएगा x⁻6 = y का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स 8 x⁻6 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर -7y -1 = 0। तो यहाँ पे अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 8 1 जार 8 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8y का स्क्वायर -8y + 1y -1 = 0। यहाँ से 8y को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y -1 और यहाँ से +1 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y -1 = 0। ये आ जाएगा y -1 8y + 1 = 0। यह आ जाएगा y -1 = 0, y = 1। यहाँ पे आ जाएगा 8y + 1 = 0, 8y = -1 और यह आ जाएगा y = -1/8। ये आपके पास दो आंसर आ गए। अब जो वैल्यू हमने y की लेट की थी उसको हम पुट कर देते हैं। पुट y = x का क्यूब। इस y की जगह हम लिखेंगे कि x का क्यूब = 1 और यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब = -1/8। इस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x का क्यूब -1 इधर आके +1 इधर आके -1 = 0। अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब बना लूँ तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा a³ - b³। फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि a³ - b³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a - b a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर = 1। ये आ जाएगा x - 1 = 0, x = 1। एक ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को भी कर दें x² + x + 1 = 0। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं कि a = 1, b = 1 एंड देन c = 1। तो फार्मूला लगा दें -b तक वैल्यू पुट कर लेते हैं -b + b का स्क्वायर -4a × c डिवाइडेड बाय 2 × a यानी कि 1। तो ये आ जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा -1 ± √-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपके पास आ गया ये। अभी हमने इस एक इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये दोनों आंसर हम लिख लेते हैं, फिर फर्दर हम आंसर निकालते हैं कि आपके पास एक आंसर तो आ जाएगा 1, एक आंसर आ जाएगा -1 ± √-3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम फर्दर इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, ये -1/8 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 = 0 आ जाएगा आपके पास।
अब अगर हम इसको फर्दर क्यूब का फार्मूला बना लें तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपके पास दो फार्मूला बन जाएंगे, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसके अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को खोला जाए तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2, ये आ गया a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये प्लस 1/2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोशिश कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1/2 और c इज इक्वल टू 1/4। इस फार्मूले को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सॉल्व करने वाली है। इसको जब मैं यहाँ फार्मूला पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, और a की वैल्यू आ जाएगी 1। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1/4 और ये इससे कैंसिल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 4 1 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में मैं अगर इसको अंडर रूट से बाहर लिखने की कोशिश करूं तो फिर मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टेप में ये 2 एक बार एलसीएम लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिनोमिनेटर के अगर कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2/1 है, इधर जाके हम इसको लिख देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 जार 4। तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2 और एक आंसर आपके पास है 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये सारा हमारा कंप्लीट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर आपके पास रूट्स इक्वल हों तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन अब आपने अपने माइंड में रखनी है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर हम इसको अगेन देखेंगे। तो सबसे पहले अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू भी है वो आपके पास a है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू m-1, b आपके पास आ जाएगा 2m और c आपके पास आ जाएगा m+3। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालेंगे हम पहले। सबसे पहले b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह आ जाएगा 2m यानी कि 2m का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह m-1 और c की जगह आ जाएगा m+3। इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लें, इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, 3m में से एक m निकालेंगे 2m और प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8m माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 8m+12। अब आपने ये याद रखना है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रूट्स आर इक्वल, के गिवन दैट
रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर होगा वो आपके पास 0 होगा। इस आंसर को अब हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं कि -8m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 8m। इस 8 को उधर डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू m। इसकी कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। m का तो ये हमने वैल्यू सॉल्व कर ली। उसने सबसे पहले हमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब उसके बाद इसने इसी क्वेश्चन में कहा है आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। तो ये जो m की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करेंगे। अब मैन इक्वेशन आपके पास ये थी कि m माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम पुट करेंगे कि पुट m इज इक्वल टू 3/2। अब जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में m आ रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 का x का स्क्वायर, 2m की जगह आ जाएगा 3/2x प्लस m की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 3x, 3 2 जार 6, 6 प्लस 3 ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास यानी यूँ समझ लें कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो डिवाइड में 2 आ रहा है आप इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फर्दर सिंपल हो जाए। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को कैंसिल कर दें आप तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 3 2 जार 6x, ये आपके पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा देख लें, 3 2 जार 6x, 3 का स्क्वायर 9, इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें, जैसे कैंसिल हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पहले पार्ट में हमने ये करना था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखना था, तो वहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली। फिर फर्दर उसने कहा था कि सॉल्व द इक्वेशन, m की जो वैल्यू हमने निकाली उसको हमने इक्वेशन में पुट किया और फर्दर वहाँ से हमने x का आंसर भी निकाल लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के इफ़ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमें गिवन है कि s1 और s2 इसके रूट्स हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला s1 प्लस s2 आपके पास होता है माइनस b डिवाइडेड बाई a। तो अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो आपके पास आ जाएगा s1 डॉट s2, वो आ जाएगा c डिवाइडेड बाई a। और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा s1 माइनस 3 s2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा s1 s2, ये आ जाएगा -3 s1 -3 s2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज जो कॉमन हो सकती हैं ले लें, ये आ जाएगा s1 डॉट s2 -3 कॉमन करें, ये आ जाएगा s1 प्लस s2 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, s1 और s2 की वैल्यू है आपके पास c डिवाइडेड बाई a, -3 s1 और s2 उसकी वैल्यू है आपके पास -b डिवाइडेड बाय a
प्लस 9 इक्वल टू 0। आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 3b डिवाइडेड बाय ए प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ए फिलहाल एलसीएम का लूँ, ये आ जाएगा सी प्लस 3b प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो यह ए एलसीएम आ जाएगा आपके पास सी प्लस 3b और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9a सी। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा b प्लस 3a डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो आपने अब ये याद रखना है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स आर अगर आपके पास इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 25x का स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू माइनस 5a, c इज इक्वल टू माइनस b। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 25 और c की जगह आ जाएगा माइनस b। 5 का स्क्वायर ये स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 100 b। अब हमने पहले कहा था कि इसने में पहले कहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास आ जाएगा 25a का स्क्वायर प्लस 100 b इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उसमें एक इक्वेशन हमें और भी गिवन दी हुई थी कि जो आपके पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6, इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँ ए स्क्वायर की तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस बी। इसको हम करते हैं पुट इन 1 कि इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 25। ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 6 माइनस बी प्लस 100 बी इक्वल टू 0। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 150 माइनस 25 बी प्लस 100 बी इक्वल टू 0। और 150 में से 25 निकालें, सॉरी ये बी वाली वैल्यूज़ हैं तो ये आ जाएगा 150। 100 बी में से 25 बी निकालेंगे, आ जाएगा 75 बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, आ जाएगा 75 बी इक्वल टू माइनस 100 और बी इक्वल टू माइनस 150 डिवाइडेड बाय 75, बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए की ये वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1। अब हमने कहा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस इंटू माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, ए का स्क्वायर ये आ जाएगा ए का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस ये काट के बाहर चला जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज़ अ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। फिर वो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स। हमने लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है, जबकि जो हाइट है वो उसने हमें गिवन दी हुई है कि
हाइट आपके पास है x-2। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स उसने हमें पहले से दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है x-2। अब क्योंकि हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर दें, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ को फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ये x+2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x+2 नहीं बन रहा, तो इसको बाय डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड से x-2। अब ये आपके पास x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और जब इसी x स्क्वायर को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि साइन चेंज करने हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब अगला स्टेप आपके पास ये होना चाहिए कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम सिंपल 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 8x आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं, चेंज कर दें कि ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अच्छा ये ऊपर -5 है, यहाँ में माइनस जगह प्लस लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब 8x में से 5x निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 6 आ जाएगा। अब अगला स्टेप आपके पास ये देखें, आपके पास x है और आपको चाहिए 3x, तो आप सिंपल अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 माइनस 6, साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो सकती है कि 3 1 आर 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँ सिंपली यहाँ पे कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यहाँ से x को कॉमन करें x प्लस 1, 3 कॉमन करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू को हम लेंथ रख लेते हैं और एक को हम विड्थ रख सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि 10 के लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 और जो विड्थ आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 1। ये हमने इस क्वेश्चन में इसकी लेंथ और विड्थ भी निकाल दी। एक क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें कहा जा रहा था कि लेंथ भी फाइंड करनी है विड्थ भी फाइंड करनी है, और उसने हाइट हमें गिवन दी हुई थी। हमने सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगा लिया कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये x-2 उसने दिया हुआ था, ये अगर स्टेप के थ्रू हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ कोई फैक्टराइजेशन या फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो बाय डिवीजन मेथड हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर आया वो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको बाय फैक्टराइजेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दो पेयर बन जाएंगे, तो एक को हमने लेंथ का नाम दे दिया और एक को हमने विड्थ का नाम दे दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए,
किस कदर अजीब लोग हैं। हम मोहब्बत निभा नहीं सकते, नफ़रत हम सह नहीं सकते, एहसास हम में ज़िंदा नहीं रहा और एहतराम हम में बाकी नहीं है। मेल जोल से हम दूर भागते हैं, हसद हम में बरा हुआ है, गलती हमने तस्लीम नहीं करनी, माजरत करना हमें तौहीन लगता है। इबादत की हमको खबर नहीं है, हकीकतें हमें अच्छी नहीं लगती, मौत हमें याद नहीं है। और फिर कहते हैं कि सुकून न जाने किधर खो गया हमारा। रूह को शाद रखें, कल्ब को आबाद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।